नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष चल रहे हैं और मैंने आपको बहुत प्रेरणा दी कि आप भागवत का पाठ अपने आप कीजिए, और साथ ही में मैं आपको गीता के प्रत्येक अध्याय के महत्व के बारे में भी बता रही हूँ कि एक एक अध्याय के पाठ करने का क्या क्या फल है, क्या क्या महत्व है। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कि हम लिखित में कहीं से जानकारी जुटा पाते हैं, पढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम कथाओं के माध्यम से जानते हैं कि क्या महात्म्य है, किस पाठ के अध्याय का क्या महात्म्य है, और उसका बार बार जब हम चिंतन और मनन करते हैं तो हम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि कथा हमें क्या कहती है और हम क्या क्या अटेन कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी उससे पहले गीता के बारे में जो कुछ भी सुना था कि गीता जी के इस पाठ के अध्याय से ये फल मिलता है, इस अध्याय का ये नाम है और इसका फल ये है, तो तब तक मुझे वहीं तक पता था। लेकिन जब मैंने अध्याय के महात्म्य पढ़ने शुरू किए और उन कथाओं का बार बार चिंतन और मनन किया, तो मुझे समझ में आया कि गीता जी का केवल वहाँ तक नहीं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने जिन अध्याय विशेष में भी अगर अपनी सिद्धि बना ली, उसको बार बार करके उन्होंने आजीवन किया और उस पाठ की जो फल स्वरूप सिद्धि थी उसको हासिल किया, तो उनको क्या क्या बेनिफिट हुए वो कथाओं के माध्यम से पुस्तकों में संकलित हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको आज चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हमें किन किन फलों की और प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी चिंतन और मनन करेंगे, इस बात को समझेंगे, और अगर आप उसमें से कुछ भी गेन करना चाहते हैं, वो जो चीज़ 4th चैप्टर से आप अटेन करना चाहते हैं, तो आप उसको जरूर अटेन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उसको अच्छे से चिंतन और मनन अवश्य करिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो भगवान क्या कहते हैं कि भागीरथी के तट पर वाराणसी में एक विश्वनाथ जी का मंदिर है और वहाँ पर एक भरत जी नाम के योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, और वे हमेशा आत्म चिंतन किया करते थे और गीता जी के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। पूरा जीवन उन्होंने 4th अध्याय का पाठ किया। तो उस पाठ के अभ्यास से, उस 4th अध्याय के पाठ के अभ्यास से उनका जो अंतःकरण था वो बिल्कुल निर्मल हो चुका था, और उनको कभी भी शीत और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की उनको क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि अंतःकरण निर्मल होना। 4th अध्याय का पहला फल क्या है? अंतःकरण निर्मल होना, जैसे कि उन महात्मा का था। और शीत और उष्ण यानी सर्दी और गर्मी के जो द्वंद्व थे उससे भी वे रहित हो गए थे। अभी हमने शायद ये 3य पाठ में भी यही पढ़ा था कि शीत और उष्ण द्वंद्व जो हैं मनुष्य उनसे जीत पा लेता है, और 4th अध्याय में भी यही आया है कि अत्यधिक शीत या अत्यधिक उष्ण जो हम महसूस करते हैं उससे हम पार पा सकते हैं, और इसको हम एक मानसिक शीत और मानसिक उष्णता से भी ले सकते हैं। तो क्या होता है कि उनके जीवन में एक बार वे कहीं देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से बाहर निकलते हैं अपने नगर से, और तीर्थ के लिए वे निकलते हैं, और बाहर निकलकर वे एक बेरी के वृक्ष के नीचे आराम करने लगते हैं। तो 2 बेर के पेड़ आमने सामने थे। एक में उन्होंने अपना सिर करके रखा हुआ था और एक तरफ उनके पैर थे। तो थोड़ी ही देर बाद जब वो तपस्वी वहाँ से चले जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो जो बेरी के पेड़ थे वो दोनों 5-6 दिन में ही सूख जाते हैं, और यहाँ तक कि उनमें कोई पत्ते, कोई डालियाँ, कुछ भी नहीं बचता, और यानी उन वृक्षों का मोक्ष हो गया। अब आप देखिए कि 4th अध्याय के अभ्यास से कितनी तप शक्ति पैदा हो जाती है।
और मुझसे अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि पावर अटेन करें, पावर गेन करें, कैसे करें, हम अपने आप को कैसे बलशाली बनाएं, हम स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे स्ट्रांग करें। अब आप यहाँ से सीख ले सकते हैं कि उन्होंने सारी उम्र चतुर्थ अध्याय का पाठ किया और वह पाठ ऐसा शक्तिशाली पाठ था कि वह दूसरे का भी मोक्ष करा, ना चाहते हुए भी उनके शरीर से स्पष्ट होने मात्र से ही बेरी के वो जो दोनों वृक्ष थे वे अधम योनि से मुक्त पाकर क्या हुए कि ब्राह्मणों के पवित्र कुल में उनका जन्म हुआ। कितनी उत्तम गति मिली कि ब्राह्मणों के कुल में उन बेरी के वृक्षों का जन्म हुआ और कन्याओं के रूप में दोनों ने जन्म लिया। अब जब वो दोनों कन्याएं बड़ी हो जाती हैं, 7 साल की उनकी उम्र हो जाती है, तो उन्होंने, क्योंकि भरत ऋषि तो जो थे वो भ्रमण के लिए ही निकले हुए थे, तो वो भी घूमते घूमते उस ब्राह्मण देवता के घर की तरफ जाते हैं और वो कन्याएं उनको देख लेती हैं, तो वो दोनों उनके चरणों में पड़ जाती हैं और उनकी स्तुति करती हैं और बोलती हैं कि भी मुनिवर, आप ही के चरणों के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमें एक और फल समझ में आता है कि उन कन्याओं को, एक को उनके सिर का स्पर्श हुआ था, एक को उनके चरणों का स्पर्श हुआ था, उनका उद्धार हुआ, साथ ही में पूर्व जन्म की स्मृति ऋषि के स्पर्श मात्र से उनकी बनी रही। जन्म तो हुआ ही ब्राह्मण कुल में, उत्तम कुल में, लेकिन क्या है कि स्मृति भी उनकी बनी रही। यह भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उनको पहचान लिया, 7 वर्ष की बालिका और ऋषि को पहचान जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने बेर की योनि को त्याग कर इस प्रकार से कन्या रूप धारण किया है। तो वे बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं मैंने कब और कैसे तुम्हारा उद्धार किया, मैंने किस साधन से तुम्हें मुक्त किया, और मुझे बताओ कि तुम्हारे बेर होने का क्या कारण था, तुम क्यों बेर बनी। तो वे कन्याएं उन्हें पहले तो अपने बेर होने का कारण बताती हैं कि गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है और उस तीर्थ पर एक ब्राह्मण बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे, उनका नाम सत्यतपा था। तो अब आप देखिए कि किसी की भक्ति में भी विघ्न डालने से क्या पाप होता है, या किसी को हम लाइफ में अगर मिसगाइड करते हैं, किसी को गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत गाइडेंस का लाइफ में क्या फल मिलता है। तो वे बहुत कठोर तपस्या करते थे और गर्मियों में वो अग्नि में बैठते थे, सर्दी में वे जल की धाराओं में मस्तक सहित अपना स्नान करते थे, यानी उनका पूरा शरीर सर्दी में भीगा रहता था। ऐसा कठोर तप करते थे। और तपस्या करते करते एक समय ऐसा आया कि उनका अंदर और बाहर का, जो भीतर का और बाहर का शुद्धिकरण हो गया और वे बहुत शांति के साथ रमन करते थे। और एक ऐसी कंडीशन उनकी लाइफ में आ गई थी कि ब्रह्मा जी भी उनके पास अक्सर आया जाया करते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। और उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि अगर ब्रह्मा जी आए हैं और वे उनको अटेंड नहीं कर पाए, वे अपनी साधना में लगे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी को बुरा नहीं लगता था और वे लौट जाते थे। तो अपने वो, क्योंकि परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहते थे। देखिए वो इतने प्रभावशाली क्यों थे, क्योंकि वो निरंतर संलग्न रहते थे। ये नहीं सोचते थे कि आज नहीं हुआ कल 2 कर लेंगे, या आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं अब कल देखेंगे, ऐसा नहीं था। निरंतर संलग्न रहना पड़ता है। सत्यतपा को जब ऐसी तप की स्थिति आ गई तो अब इंद्रदेव जो थे वो भयभीत हुए और उन्होंने अप्सराओं को बुलाकर बोला कि तुम उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, और मुझे लगता है कि कहीं वो मुझे स्वर्ग के पद से हटाकर और इंद्र पद को भोगना चाहता है। तो वे दोनों जो कन्याएं थी, अप्सराएं थी, तो वो दोनों अपना बहुत सुंदर रूप बनाकर वहाँ पर जाती हैं और बहुत ही उत्तम गायन और वादन करती हैं और तरह तरह से वे ऋषि के सामने कुचेष्टा करती हैं और ऐसी चेष्टा करती हैं कि किसी का भी मन जो है लोभ में आ जाए। लेकिन ऋषि को कोई लोभ नहीं हुआ, अभी तो उनको क्रोध आ गया। और जब उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने उनको क्रोध से श्राप दिया कि जाओ तुम गंगा तट पर बेरी के वृक्ष हो जाओ।
तो ये सुनकर वो दोनों उनके चरणों में गिर पड़ती हैं और रोते हुए प्रार्थना करती हैं कि ऋषिवर हमारा उद्धार कैसे होगा ये बताइए, क्योंकि ये कार्य हमने स्वयं नहीं किया है, अपनी इच्छा से नहीं किया है, हमने माँ अकमनिंद्र के कहने पर यह कार्य किया है। तो तुरंत ही उनका चित्त शांत हो जाता है और वे स्थिति पर विचार करते हैं और बोलते हैं कि भरत मुनि के आने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा, यह श्राप तभी तक लागू होगा और उसके बाद तुम्हारा जो है मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। यानी कि तुम एक मनुष्य का जन्म लोगी उस बेर के वृक्ष के बाद, और जब उस जीवन को भोग लोगी तब तुम जाकर वापस यहाँ आ सकोगी और उस जन्म में तुम्हारी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी, यानी कि तुम्हें चेत रहेगा कि तुमने क्या पाप किया था। तो वे कन्याएं बोलती हैं कि जिस वक़्त हम बेर के वृक्ष के रूप में खड़ी थी तो आपने हमारे समीप आकर गीता जी के 4थे अध्याय का जप करके हमारा उद्धार किया था। देखिए, वो निरंतर संलग्न रहते थे और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम इतना लीन हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, कि आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप उसी पाठ का अभ्यास करते रहो, तो वो आप में एक बहुत शक्तिशाली पुंज के रूप में तप शक्ति जो है आप में बननी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने स्वभाववश ही किया होगा, और स्वभाववश जब उन्होंने किया तो निरंतर वो पाठ चल रहा था और इससे उनकी क्या है मुक्ति हो गई। अब देखिए, उनकी तो कोई इंटेंशन ऐसी थी नहीं, वो तो अनजाने में उन्होंने पाठ किया था, लेकिन उनकी मुक्ति हो गई। तो उन्होंने बोला कि आपने जो पाठ किया था उससे हमारी मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार से वे मुनि उनको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जहाँ से आए थे वहीं वापस लौट जाते हैं, और उसके बाद से वे कन्याएं प्रतिदिन 4th अध्याय का उनसे दीक्षा लेकर उनसे सीख कर उसको और प्रतिदिन उसका पाठ करने लगी। तो कथा कहती है कि 4th अध्याय का अगर निरंतर पाठ किया जाए तो यह हमें बहुत सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि हम जब इधर उधर मंत्र के जप में भटकते हैं, पूरा विधि विधान हमें ज्ञात नहीं होता है, तो क्यों ना हम भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण जी के चरणों में उनकी शरणागति में चले जाएं, उन्हीं का आश्रय लें, और इस तरह से कोई भी एक पाठ, कोई भी एक अध्याय अगर हम प्रतिदिन करने लगें तो हमारे बहुत सारे कष्टों का निवारण होगा। और ये तो सिर्फ कुछ टिप्स पर गिनने लायक मैंने आपको बताए हैं, इसके लाभ कथा में से चुनकर बताए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम करते हैं और अभ्यास हमें अच्छा हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, तो हम उससे और भी बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। उस पाठ को करते हुए हम ईश्वर से जो भी प्रार्थना करेंगे वह हमारी पूर्ण होगी। हमें तरह तरह के अनुष्ठान में लगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास, मेरी ये छोटी सी गाइडेंस जो मैंने आपको देने की कोशिश की है, आप इसको समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।